वसुंधरा राजे सिंधिया ने तब भी ये दिखा दिया था कि महारानी होने के तौर पर बीजेपी में उनके दमखम को कोई कम नहीं करता। यहाँ पर मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई ऐसा चेहरा इस वक्त बीजेपी के पास है भी नहीं जिनके चेहरे पर 5 साल तक बीजेपी अपने आप को टिका। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 5 राज्यों में नतीजे सबके सामने आ चुके हैं और 5 राज्यों का जिक्र किया जाए तो साफ साफ तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर कांग्रेस पार्टी से आगे निकल चुकी है। लेकिन नतीजे तो सबके सामने हैं, लेकिन अब बारी है कि CM कौन होगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। राजस्थान की चर्चा करें तो 199 सीटों पर चुनाव हुआ और 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आई। उसके बाद CM रेस की बात करें तो बाबा बालक नाथ सबसे आगे दिखाई दिए, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो बाबा बालक नाथ को लेकर चर्चाएं की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में अगले CM भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में देखे जाएंगे तो बाबा बालक नाथ हैं। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया कि अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि वसुंधरा राजे भी हैं। लेकिन इन लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक अलग ही मीटिंग की अपने विधायकों के साथ, जिसके बाद चर्चा का विषय बन गया है क्या वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बड़ा खेल करने वाली है। क्या CM बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक जिसमें अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे और दूसरी तरफ उसी रात को डिनर पर वसुंधरा राजे अपने तमाम विधायकों को बुलाती है। जैसे कि नामों का जिक्र करें तो कालीचरण यहाँ पर हैं, राम स्वरूप हैं और यहाँ पर गोविंद हैं और यहाँ पर ललित हैं। ये तमाम लोग ये जिक्र करते हुए नजर आए। लगभग 13 सिविल लाइंस बंगले में वसुंधरा राजे से यहाँ पर मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि यहाँ पर वसुंधरा राजे को राजस्थान का CM होना चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस चेहरे पर मोहर लगाती हुई नजर आती है, क्योंकि अभी तक तस्वीरें साफ नहीं है राजस्थान में CM चेहरे को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का ये बड़ा खेल करना, डिनर पर तमाम विधायकों को बुलाना, वो भी अलग से। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद है। देखा जाए तो यहाँ पर प्रज्ञा, जिस तरीके से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में CM चेहरे को लेकर बीते दिन कई बातें निकलकर सामने आई। दिल्ली में एक बैठक होती है, बाबा बालक नाथ जाते हैं, वसुंधरा राजे नहीं जाती हैं, जिसके बाद ये कहा गया कि अब बाबा बालक नाथ यहाँ पर CM हो सकते हैं। लेकिन उसी रात को वसुंधरा राजे यहाँ पर डिनर पर अपने तमाम विधायकों को बुलाती हैं और वो कहते हैं कि CM तो वसुंधरा राजे को होना चाहिए। क्या वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल करने वाली है? बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे को लेकर तो हमेशा से ही ऐसा देखा गया और तब भी देखा गया था नाज़मीन, जब बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी और उसमें ना तो वसुंधरा राजे का नाम था और ना ही उनके किसी भी समर्थक का, किसी विधायक का, किसी करीबी का। और तब भी इसी तरह की बैठक देखी गई। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मुलाकात करते हैं अमित शाह और JP नड्डा और उसके बाद जब दूसरी सूची जारी होती है तो न केवल वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को इसमें शामिल किया जाता है बल्कि उनके 8 करीबियों को भी टिकट दिया जाता है। तो साफ तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने तब भी ये दिखा दिया था कि महारानी होने के तौर पर बीजेपी में उनके दमखम को कोई कम नहीं कर सकता। और आज जब मुख्यमंत्री पद को लेकर दिया कुमारी और बाबा बालक नाथ का नाम सामने आ रहा है और वसुंधरा राजे सिंधिया का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर बीजेपी की जीत राजस्थान में हुई है तो मुख्यमंत्री पद उनकी जगह किसी और को दिया जाए। और देखिए नाज़मीन, यहाँ पर मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई ऐसा चेहरा इस वक्त बीजेपी
बीजेपी के पास है भी नहीं जिनके चेहरे पर 5 साल तक बीजेपी अपने आप को टिका पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वसुंधरा राजे सिंधिया यहां पर बगावत कर देती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी सबसे ज्यादा हैं। तो अगर उनकी बगावत बीजेपी को बिल्कुल मुश्किलों में डालेगी और ये बैठक हुई है तो इसके बाद कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि शायद चर्चाओं के लिए चाहे किसी का भी नाम आया हो, लेकिन जब ताजपोशी की बात आएगी तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही नजर आएंगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक खेल देखा गया था, योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाते हैं और बाबा का परचम लहराता हुआ नजर आता है, और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वही खेल होगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के भी करीबी हैं, हिंदुत्ववाद का चेहरा भी है, और कहीं ना कहीं राजस्थान में भी यही खेल खेलने की कोशिश भी की जा रही है। तो बाबा बालकनाथ क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का इस वक्त बीजेपी में काफी अच्छा खासा दबदबा है। अब आप ये देखिए कि जब सचिन पायलट को 2018 में मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया था, क्या हुआ था? सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद छोड़ दिया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, और उसके बाद हम सभी ने क्या देखा कि अब सचिन पायलट को आखिरी दम तक मनाने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करती हुई नजर आई। तो ऐसे में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के खिलाफ हो जाती है, वो अगर यहां पर कोई बड़ा खेल कर देती हैं, तो बीजेपी के लिए अपनी सरकार को कायम रखना मुश्किल ही नहीं मुमकिन हो जाएगा। और अगर बाबा बालकनाथ को यहाँ पर आगे किया भी जाता है तो सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति बहुत जरूरी है। उनकी सहमति के बिना मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और मुद्दा उठता हुआ नजर आता है कि जब राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अभी है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही मोड़ पर भी नजर आती है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम ऐसे विधायक हैं जो अब एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक्शन जो उत्तर प्रदेश में भी देखा गया है कि यहाँ पर नॉनवेज जो तरीके से देखा जाए, जो दुकानें हैं यहाँ पर रोड साइड पर दुकानें रहती हैं, उनको बंद करने की बात कही थी, बूचड़ खानों को बंद करने की भी बात कही गई थी उत्तर प्रदेश में। तो वही खेल अब राजस्थान में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जयपुर में एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर बूचड़ खानों को बंद किया जाए, रोड साइड जो यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं नॉनवेज की वो भी बंद की जाए। तो मेरे साथ यहाँ पर दिनेश भी मौजूद है। दिनेश, आपसे ये सवाल रहेगा कि यहाँ पर अभी तक सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है, बाबा बालकनाथ को यहाँ पर लेकर देखा जा रहा है, हिंदुत्ववाद का चेहरा है, और देखा जाए तो यहाँ पर नॉनवेज पर तो एक्शन लेंगे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हमेशा से देखा गया है कि अब एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। तो अब एक और विधायक यहाँ पर जयपुर के हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि एक्शन लिया जा रहा है, तमाम यहाँ पर दुकानों को बंद किया जाए। क्या खेलना चाहती है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों के जरिए? निश्चित तौर पर यदि देखा जाए बड़े चेहरे के तौर पर तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया लीड करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यदि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए नाजमीन, तो निश्चित तौर पर यहां पर बाबा बालकनाथ जिस प्रकार से एक बड़ा दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, 2019 में अलवर से लोकसभा सांसद भी हैं और वर्तमान में तिजारा से बड़ी जीत हासिल करके नजर आ रहे हैं, क्योंकि तिजारा पर लगभग 50% जो है वो हिंदू मतदाता हैं, हिंदू वोट हैं, लेकिन उसके बावजूद 50% वोट संख्या 45% वोट संख्या मुसलमानों की है। तो वहाँ पर उनका कांग्रेस पार्टी से सीधा कहीं ना कहीं चुनावी मुकाबला था और वहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करके आ रहे हैं। हिंदुत्व को बुलंद करने के जो नारे के साथ बीजेपी लगातार 2024 से यहाँ पर लगातार दिख रही है आगे बढ़ती हुई, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ पर बड़ा कार्ड खेला जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो बीजेपी है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं साइडलाइन करती नजर आई। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद लगातार उनको जो है राजस्थान कैंपेन में भी बड़ा जो जिम्मेदारी दी गई और लगातार जिस प्रकार से बीजेपी एक तरीके से सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आई, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का इस बार का जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो कुछ सीमित दिखी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिंधिया को यहाँ पर झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी हो सकता है कि नए चेहरे को भी यहाँ पर प्रेजेंट करे। नाजमीन, बिल्कुल। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो हमेशा से यही बात बोलती हुई नजर आई है। जब से इन 5 राज्यों के यहाँ पर चुनाव से पहले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कोई सीएम चेहरे को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तमाम यहाँ पर जिक्र किया गया कि कोई भी चेहरा नहीं उतारा जाएगा, और वही रणनीति आज यहाँ पर कामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे को यहाँ पर कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है और बाबा बालकनाथ को आगे किया जा रहा है। अब देखना होगा क्या बाबा बालकनाथ के
खिलाफ वसुंधरा राजे कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो डिनर में तमाम विधायकों को बुलाना, विधायकों का ये कहना कि वसुंधरा राजे को ही यहाँ पर अगला सीएम होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कई बार वो जिताती हुई नजर आई। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की बात करें तो वो क्या कुछ फैसला राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर, सीएम कुर्सी देने को लेकर देते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर, राजस्थान के अगले सीएम को लेकर क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।